हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का थर्ड लेसन पढ़ रहे थे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो इसमें हम एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व कर रहे थे। ठीक, इसमें एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर 43 और 44 पे एक्सरसाइज है। इसमें 6 क्वेश्चन हमने किए थे और 7th क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 बुक ले लीजिए आप लोग और उसमें देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हमने समझा है। ठीक, यानी किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास हो रहा है उसी को हम ग्राम में, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास आ रहा है किसी एटम या मॉलिक्यूल का, उसमें हम ग्राम ऐड कर देंगे, वो उसका 1 मोल हो जाएगा। ठीक, तो नाइट्रोजन एटम है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक, एटॉमिक मास क्या है इसका 14 है। ठीक, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक, सिर्फ एटॉमिक मास में हमें क्या ऐड करना है, ग्राम। एटम है तो एटॉमिक मास में ग्राम, अगर मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर मास में हम ग्राम ऐड कर देते। नेक्स्ट क्या है, 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम, 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम। अगर 4 मोल एल्युमिनियम के एटम है तो उसका मास कितना होगा। ठीक, एटॉमिक मास एल्युमिनियम का दिया गया है, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू कितना होता है 27। ठीक, एल्युमिनियम पूरा लिखेंगे आप लोग, 27 होता है। ठीक, तो यानी 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम का मास कितना हो जाएगा 27 ग्राम। ठीक, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 इंटू 4, तो टोटल कितना होगा 108 ग्राम, यानी 108 ग्राम में 4 मोल एल्युमिनियम होगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। फॉर्मूला दिया गया है सोडियम सल्फाइड का Na2SO3, फॉर्मूला क्या दिया है Na2SO3। ठीक, तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें क्या चाहिए 1 मोल। ठीक, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, तो Na2SO3 1 मोल का कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। ठीक, तीनों वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, Na कितना है 2 है तो 23 इंटू 2 प्लस सल्फर एक ही है 32 प्लस 16 इंटू 3 ऑक्सीजन है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 इंटू 2 46 प्लस 32 प्लस 48। ठीक, 48 प्लस 32 80 हो जाएगा, 80 प्लस 46 126 हो जाएगा। ठीक, 126 ग्राम, तो 1 मोल में कितना हो रहा है 126 ग्राम। ठीक, 1 मोल का मास हमें मिल गया 126 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ Na2SO3, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड क्या हो जाएगा 10 इंटू 126 ग्राम इक्वल टू 1260 ग्राम। तो 10 मोल का वजन कितना होगा 1260 ग्राम। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मोल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
कन्वर्ट इनटू मोल। मोल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया गया है, 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है। मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर या फिर मोलर मास। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 32 ग्राम, ठीक। तो हम पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें, नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए इक्वल टू कितना मास दिया गया है 12/32, ठीक। तो हमें क्या मिल जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.375 मोल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। ये फॉर्मूला एज इट इज हर जगह यूज करेंगे हम लोग। ट्वेंटी ग्राम ऑफ वाटर, तो पहले हम 1 मोल का देखेंगे। 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O इक्वल टू 18 ग्राम होता है। अब इसको इस पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास हमें 18 मिला, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1.11 मोल, ठीक। कितने मोल्स होंगे 1.11 मोल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है CO2। तो पहले हम देखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 2 इक्वल टू 44 ग्राम। पुट कर देंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना है 22 ग्राम अपॉन 44 ग्राम, 44 क्या आ जाएगा 0.5 मोल्स, ठीक। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज़ द मास ऑफ। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, 9th का फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 0.2 मोल्स दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम 0.2 लिखेंगे। कैलकुलेट में क्या करना है, गिवन मास, मास कितना होगा इसको कैलकुलेट करना है। मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन देखो एटम है, ठीक। ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16 होता है, ठीक। अगर मॉलिक्यूल होता तो 16 इंटू 2 32 लेते। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ पूरा लिखेंगे हम, मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 16 इंटू 0.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 0.2 3.2, ठीक। तो कितना मास आ गया 3.2 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट क्या है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। .5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया गया है, कैलकुलेट क्या करना है यहाँ भी गिवन मास, ठीक।
तो 0.5 हम यहाँ पे लिख देंगे 0.5। और एक चीज़ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोलर मास, ये मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू कितना होगा, वाटर है तो वाटर का H2O 18 ग्राम होता है, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गिवन मास दिया नहीं गया है, मास हमें कैलकुलेट करना है, मास ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 यहाँ पे आ जाएगा, 18 इंटू 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 यानी इसका हाफ है, आधा, 9 ग्राम, ठीक, 9 ग्राम हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है 10th, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर, सॉलिड सल्फर, ठीक, सॉलिड सल्फर S8 जो है कितना हो जाएगा, S8 है 32 होता है एक का, तो 8 का कितना हो जाएगा, 256 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो 256 ग्राम का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब दैट इज 256 ग्राम सॉलिड सल्फर, ठीक, सॉलिड सल्फर कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक, यानी 256 ग्राम जब ये होता होगा तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 16 ग्राम में कितने होंगे, देयरफॉर 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेंस 256 में जब इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो 16 में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक, डिवाइडेड बाय 256 इंटू 16, ठीक। तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा 3.763 इंटू 10⁻22, ठीक, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स। इसको कैलकुलेशन करेंगे आप लोग तो ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक, 375 भी रहेगा। तो 3 डिजिट ही में लिखें उतना भी एनफ है, क्योंकि क्वांटिटी 10⁻22 काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एल्युमिनियम आयन पूछा है, जबकि हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो Al2O3, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दोनों है, तो उसमें से हमें सिर्फ एल्युमिनियम का ही पूछा है, ठीक, और वो भी कितने में, 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक। तो पहले हमें कैलकुलेट करना होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इक्वल टू कितना होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, एल्युमिनियम का होता है 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इसके पूरे का क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, 27 इंटू 2 54 प्लस 48, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 बचा 1, 5 प्लस 4 9 10, 102 ग्राम्स, ठीक। 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा, 102 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज 102 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेंस 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, Al2O3, सीधा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक।
अब हमें क्या बताना है कि कितने Al2 हैं। हमें वेट भी देखना है, 0.051 ग्राम दिया गया है, ठीक। तो अब क्या होगा, देयरफॉर 0.0051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेंस 102 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 0.051 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 0.051 ग्राम, ठीक। ग्राम ग्राम दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो कितना हमें मिल जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कितने में, 0.051 में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। 3.011 इंटू 10⁻22। तो अब हमें क्या मिले कि 52 ग्राम ऑफ इतने एल्युमिनियम ऑक्साइड में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें एल्युमिनियम की क्या पूछा है, आयन्स पूछा है, ठीक। एल्युमिनियम के क्या पूछा है, आयन पूछा है। तो जो एक है, एक में कितने आयन हैं, 3 हैं। Al2O3 फॉर्मूला क्या है, Al2O3। Al2O3 0.051 में Al2O3 में जब इतने हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, क्योंकि एक जो आयन है पूरा एक, ये Al2O3 जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ Al+3 आयन प्रेजेंट, Al3+ होगा, सॉरी 3+ आयन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3 इज 2। अगर एक मॉलिक्यूल Al2O3 का, इसमें कितने एल्युमिनियम हैं, 2 हैं, ठीक। देयरफॉर 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, इसमें जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 क्या हो जाएंगे, एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। 6.022 इंटू 10⁻20, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, 10⁻22 नहीं 20 आएगा, ठीक। तो हर जगह क्या होगा, 10⁻20 होगा। इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक। आई थिंक समझ में आया होगा आपको इतना। यहाँ पे ये लेसन जो है ख़त्म हो जाता है और हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।